तो आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास। पहली क्लास खत्म कर चुके हैं जिनमें होंगे वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो देखिए पहला सवाल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे चले जाएंगे हम 20 के स्क्वायर तक। तो फॉर्मूला होता है प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n प्लस के 1 2n प्लस के 1 बटे में लिखना है 6। फॉर्मूला है n कोष्टक में n प्लस 1 एक कोष्टक में 2n प्लस के 1/6। तो n का मान हमारा होगा यहाँ पर 20, n का मान हमारा होगा 20। तो पहले सवाल का बताएं हम, n का मान हुआ 20 तो हम लिखेंगे 20 और 20 प्लस n प्लस के 1 मतलब 20 प्लस 1 करेंगे हम 21 गुणित के। अब हम करेंगे 2n प्लस के 1, 2n प्लस 1 का मतलब है 20 दूनी 40 और 1 41, करेंगे 41 बटे के 6। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो 3 से काटें 7 बार और 3 से काटें 2 बार और 2 से काटें 10 बार, 7 एकम 7, 7 चौको 28 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2810। हमारा आंसर होगा 2810। नोट करिए। अब देखो दूसरा सवाल, तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 से हमारे फॉर्मूले से आंसर निकला है 2870। अब हम देखेंगे ऐसे ही एक और सवाल। देखिए दूसरा सवाल, यहाँ पर हमारी अंतिम संख्या 20 का स्क्वायर था और यहाँ पर हमारी अंतिम संख्या 90 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे n का मान कितना होगा? n का मान होगा 90। फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो हम करेंगे 90 और 90 में एक बार हम करेंगे 1 अधिक 91 का गुणा और एक बार हम करेंगे 90 दूनी 180 और 180 और 181 बटे के 6। इन्हें करिए सॉल्व। जब हम इनको काटें 6 से काटेंगे 90 तो 15 बार और हम गुणा करेंगे 15 का 91 में गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 1 और 15 नमा 135 और 1 136 गुणा कर देंगे 181, जिसका मान निकल के आएगा 247 065। आंसर हमारा होगा 24 70 65, 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ये हमारा हुआ दूसरा सवाल। अब हम देखेंगे तीसरा। अगर तुम्हें मिल जाए एक से संख्या ना होकर कहीं बीच से स्टार्ट करें, जैसे कि 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए हम चले जाएं 100 के स्क्वायर तक, तो हमें क्या करना है? याद रखना, हमें फॉर्मूला पता है 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर तक का। अब ये बीच से इन्होंने उठाया है 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, तो हम क्या करें? पहले तो हमें निकालना है 1 के स्क्वायर से लेकर के 100 के स्क्वायर तक का। फिर हम करेंगे 1 के स्क्वायर, फिर हम निकालेंगे 1 के स्क्वायर से लेकर 1 के स्क्वायर से लेकर के 19 के स्क्वायर तक। कितना निकालेंगे? 19 के स्क्वायर तक का। और इसके बाद होगा तुम्हारा प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ऐसे जाएगा 100 तक। जब हम 1 से लेकर 100 तक के वर्गों से 1 से लेकर 19 तक के वर्गों का योग हम घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 20 के स्क्वायर से लेकर के 100 तक के स्क्वायर का योग। तो वही चीज़ हम करेंगे। देखो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे? 1 से लेकर के 100 तक के वर्गों का योग। फॉर्मूला करेंगे, n का मान होगा हमारा 100, तो n का मान होगा 100 गुणित के 100 और 1 होगा 101 गुणित के 100 दूनी 200 और 201 बटे के हम करेंगे 6। अब हम करेंगे 3 से भाग, 3 से भाग करेंगे तो 2 और 3 से भाग करेंगे 3 18 2 3 21। अब हम करेंगे इनका इनमें भाग 50 बार, फिर हम करेंगे इनका इनमें गुणा 50 गुणित के 50। इतने का गुणा हुआ 50 और 50, फिर हम गुणा करेंगे 67 का। तो जब हम इनको सॉल्व करके निकालेंगे हमारा आंसर निकल के आएगा 238 338 350 338 350 33 83 50। ये हमारा निकल के आया है 1 से लेकर 100 तक के वर्गों की संख्याओं का योग। हमें निकालना है 20 से 100 तक की।
तो अब हम दूसरे स्टेप में निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक के वर्गों की संख्याओं का योग। हम करेंगे n का मान है 20, फॉर्मूला होगा n का मान है 19, n का मान है 19, 1 से लेकर 19 तक हम घटा देंगे तो 20 के बाद 100 तक के बचेंगे। n का मान होगा 19 गुणित के 19 और 1 20 गुणित के 19 दूनी 38, 1 39, नीचे लिखेंगे हम। अब हम जब इन्हें सॉल्व करें तो 3 से काटें 2 बार और 3 से काटें तो 13 बार, अगर हम इनको 2 से काटें तो 10 बार। हम करेंगे 19 दफारम 190 गुणा के 13, जब हम इनका गुणा करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 13 नमा होते हैं 117, हाफुल 11, 13 11 24, आंसर निकल के आएगा 2470। हमारा 3 सवाल सॉल्व हुआ। अब हम 370 निकला है 1 से लेकर के 19 तक। अब हम करेंगे 1 से लेकर 100 तक से 1 से लेकर 19 तक जब हम घटाएंगे तो हम किन से घटाएं। हमारा 1 से लेकर 100 तक का निकला है, देखिए हमारा 1 से लेकर 100 तक निकला है, 1 से 100 तक निकला है 33 83 50 और 1 से 19 तक निकला है 2470। अब हम जब इनसे घटाएंगे तो निकल के आएगा 0, 15 में से 7 गए 8 और 3 से 5 गए तो 13 से 5 गए तो 8 और यहाँ की यहाँ फुल 1 3 5 हुआ और यहाँ 3 और 3, आंसर निकल के आएगा 33 58 80। 20 के स्क्वायर से लेकर 100 तक के स्क्वायरों का योग निकल के आएगा 33 38 33 58 50। अब हम देखें अगला सवाल, ये सवाल को नोट करो। अब देखिए हमारा चौथा सवाल है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर से हमें लेकर जाना है 80 के स्क्वायर तक। मतलब इसका है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग चाहो तो फॉर्मूले से करो। फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n प्लस के 1 n प्लस के 2/6। अब हम देखें n कौन है, n हमारी अंतिम संख्या 80 है। हम देखें n का मान हमारा हुआ 80, n का मान 80 है, फिर हम गुणा करेंगे। हमारे n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग के फॉर्मूला है n कोष्टक में n प्लस 1 n प्लस 2/6। तो n हमारा हुआ 80, 80 में 1 अधिक करेंगे 81 और 80 में 2 अधिक करेंगे तो 82 बटे के हम करेंगे 6। जब हम ये सॉल्व करें तो 3 से काटे हम 2 बार, 3 से काटे हम 27 बार और जब हम इनको काटेंगे 80 को काटे हम 40 बार। अब हम गुणा करें 27 गुणा 40 गुणा 27 करेंगे तो 5 को 28 की 8, हाफुल है 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 2 10, गुणा करेंगे हम 82। जब इनका गुणा 82 में करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 88 860। आंसर निकल के आएगा 88 560। ये होगा हमारा 1 से लेकर 80 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग। नोट करिए इसे और अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, अगर इसी टाइप से तुम्हें मिल जाए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ से आगे चले जाइए तुम्हें मिल जाए कितने का 40 के स्क्वायर तक, तो कैसे करना है। फॉर्मूला यही है कि n का मान हुआ 40, हम कुछ ना करें 40 गुणित के 41 गुणित के 42 बटे के 6, यही हमारा फॉर्मूला है। अगर हमें 40 तक जाना है तो 40 गुणा 41 गुणा 42 बटे के 6। जब इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा कितना 14 11 480। सॉल्व कर लेना, आंसर निकल के आएगा 11 480। अब हम देखें कि 2 से स्टार्ट ना होकर के कोई सम संख्याएं 10 से स्टार्ट हो तो हमें कैसे करना है। ये सवाल को नोट करो। देखो, अगर हमें ऐसा सवाल मिल जाए
10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, फिर हम जाएं 60 के स्क्वायर तक। तो हम क्या करें, हमें करना है 2 के स्क्वायर से लेकर पहले हमें 60 तक के स्क्वायर तक का योग ज्ञात करना है। हमें 2 से लेकर 60 तक का योग कैसे निकालें, हम करेंगे n का मान है 60 गुणित के 61 गुणित के 62 बटे के 6 से हम भाग देंगे तो 10 बार, इनका जब इनमें गुणा करेंगे 10 का गुणा करेंगे 61 में तो 610 और 610 में जब हम 62 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 37,820। अब हमने निकाला है 2 से लेकर के 60 तक, लेकिन हमें बताना है 10 के बाद, तो हमें उससे पहले 1 से लेकर के या 2 से लेकर के 8 तक के वर्गों का योग घटाना होगा। जब हम 2 से लेकर 8 तक के वर्गों का योग निकालें, 2 का स्क्वायर से लेकर जाएंगे हम 8 के स्क्वायर से लेकर जाएंगे हम 8 के स्क्वायर तक, तो 8 का स्क्वायर होगा तो n का मान हमारा हुआ 8। वही फॉर्मूला अपना 8 गुणा के 9 गुणा के 10 बटे के 6, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 3 बार, 2 से काटो 4 बार, 4 तिया 12 दफारम 120। 1 से लेकर 8 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आएगा 120 और 1 से लेकर के 60 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आया है 37,820। तो हमें क्या करना है, 37,820 से जब हम 120 घटाएं तो हमारा निकल के आएगा आंसर 0,0,7,7,7,3। आंसर हमारा निकल के आएगा 37,700। यही हमारा आंसर हुआ 10 से लेकर 60 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम आगे देखें, सवाल है, नोट करिए सवाल को। देखिए आगे सवाल है विषम संख्याओं के वर्गों का योग। हमें कुछ नहीं करना है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला भी यही है, n + 1 2n+1/6। यही हमारा विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। अब हम करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर नहीं मिलेगा तुम्हें, यहाँ हमेशा विषम संख्या ही मिलेगी। विषम संख्या मिलेगी कितनी, हम कर दें 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, और यहाँ पे है 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम करेंगे 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना है 1 से लेकर 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला है हमारा n का मान निकल के आएगा 37, n का मान 37 निकला है। देखें 37, हमारा n का मान होगा 37, n का मान 37 हुआ। फॉर्मूला ये रखा है 37 गुणित के 37 में 1 अधिक करेंगे 38, 38 गुणा 37 में 2 अधिक करेंगे तो 39 हुआ बटे के 6। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे 3 से काटें हम 2 बार और 3 से काटें हम 13 बार, और जब हम 38 को 2 से काटेंगे तो 19। हम करेंगे 37 गुणित के 19 गुणित के 13, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 9139। हमारा आंसर निकल के आएगा 9139। 1 से लेकर 37 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग है 9139। अब हम देखें अगर 1 से लेकर ना मिले, तुम्हें कहीं बीच से संख्याएं मिलें, जैसे 11 से लेकर 27 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग, देखिए कैसे करना है। अगर तुम्हें ऐसी संख्याएं मिले 11 से लेकर 27 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम कैसे निकालें। हमें पहले तो निकालना होगा 1 से लेकर के 27 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग, उसके बाद हम निकालेंगे 1 से लेकर के 9 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। जब हम इनके योग से इनका योग घटाएंगे तो हमारा 11 से लेकर के 27 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आ जाएगा। निकालिए 1 से लेकर 27 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए यहाँ हमारा n का मान हुआ 27, हम निकालें n का मान 27 गुणित के 27 और 1 28 और 1 29 बटे के 6। इन्हें हम सॉल्व करें, 3 से काटें 2 बार, 3 से काटें 9 बार, 2 से काटें 14 बार, 14 गुणा 9 करेंगे तो हमारा निकल के आए 14 नमा 126 गुणित के 29। हमारा आंसर निकल के आएगा, जब हम 126 में 29 का गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 3654। हमारा निकल के आया 3654। हम एक साइड यहाँ लिखें,
1 से लेकर 27 तक के वर्गों का योग है 36 54। अब हम देखें 1 से लेकर 9 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेकर 9 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग हम निकालेंगे। n का मान हमारा होगा 9। हम करेंगे 9 गुणित के 10 गुणित के 11 बटे के 6। 3 से काटे हम 2 बार, 3 से काटे हम 3 बार, 2 से काटे 5 बार, 3 पचे 15 गुणित के 11। जब हम सॉल्व करेंगे तो 165 और यही 1 से लेकर 27 तक से 1 से लेकर 9 तक के वर्गों का योग हम घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 14 से 5 गए 9, इनकी हासिल यहाँ पे आई। 15 से 7 गए 8, इनकी हासिल यहाँ पे आई 2 हुआ 4 3। आंसर निकल के आएगा हमारा 1 से लेकर 9 तक का निकल के आया है 165। जब हम 3654 से 165 घटाएंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 3489। यही होगा हमारा 11 से लेकर 27 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग।